जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद। और आज क्या बल्कि हर दफ़ा जब भी मैं आता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी अजीब सी होती हैं और हमें बहुत अजीब लगती हैं। उन्हीं अजीब बातों में से एक बात जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की टाइमिंग के दौरान मेडिकल रैप्स का आना है। मेडिकल रैप्स 2-2 3-3 घंटे और एक कमरे में 2-2 3-3 4-4। मुझे समझ में नहीं आती कि मेडिकल रैप्स को क्यों इजाज़त दी हुई है गवर्नमेंट ने कि आप लोग उस टाइम पे आएँ कि जब रश आ रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं, और आप आके अपने कार्ड जो है ना वो अंदर भेजें। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल रैप्स का दाखिला ममनू होना चाहिए, बिल्कुल ममनू होना चाहिए। इनकी टाइमिंग होनी चाहिए कि जब ड्यूटी टाइम ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जो बैठना चाहता है डॉक्टर 1-1 घंटा बैठे, उनको अपना 1-1 घंटा दे, और उसके बाद जो है ना मतलब जो भी टाइम है ड्यूटी टाइम के बाद दे। आप होता ये है, आप यकीन माने इस कदर रश, और हर कमरे में 2-2 3-3 अगर वो बैठे हुए हैं, मेडिकल रैप्स बैठे हुए हैं, और कुर्सियों पे बड़ा जमान वो हैं, बाहर लोग ख्वार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है वो मरीज़ कम देखते हैं और उससे जो है अपनी सेटलमेंट वो उनकी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो मेरे ख़्याल में कि ये बात कोई अच्छी बात नहीं है, और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कम से कम इन मेडिकल रैप्स का जो है ना इस तरह से फ्रीक्वेंटली आना जाना, इस तरह से आना जो है ना वो ख़त्म हो। और डॉक्टर्स को पाबंद बनाना चाहिए कि डॉक्टर्स जो है अपने वर्किंग आवर्स में किसी भी मेडिकल रैप को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मेडिकल रैप्स जो हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आधे से ज़्यादा दुनिया को पता है कि इनका काम क्या है। इनका काम यही है कि इन्होंने सेटलमेंट करनी है, इन्होंने अपनी जो है दवाइयाँ बेचनी हैं, चाहे वो मयारी हैं या गैर मयारी हैं, और उन्होंने डॉक्टर को कन्विंस करना है कि डॉक्टर साहब आप जो है हमारी दवाई लिखें, हमारी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे। तो मेरे ख़्याल में इंट्रोडक्टरी तो पहले होती थी, इंट्रोड्यूस करवाया करते थे सिर्फ आके, जी हमने ये दवा बनाई है, हम ये दवा बना रहे हैं और इस दवा का ये काम है, तो वो इंट्रोडक्टरी होता था, इंट्रोड्यूस करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सारी बात जो है ना वो डॉक्टर्स के साथ उनकी ये डील हो रही होती है कि आपने हमारी दवा बेचनी है, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। और हम जो है बड़े अजीब कौम है, हम पे पता नहीं कैसे कैसे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, समझ से बाहर है ये बातें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा निज़ाम कब ठीक होगा, कब ये सारी चीज़ें जो है ना रेगुलेट होंगी। तो एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रिया आपका महमूद, अरसलान और अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे थे। तो मैं इस वीडियो को चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, और ये बात हुकूमत के ऐवानों तक जाए कि जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं उनको अपनी ड्यूटी टाइमिंग में इनको बिल्कुल नहीं इनको मिलना चाहिए मेडिकल रैप्स को। और कंपनीज़ को इस चीज़ का जो है ना स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना चाहिए कि जी आप उस वक्त जब रश आर होते हैं उस वक्त आप लोग जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे डॉक्टर को। डॉक्टर का माइंड ही चेंज कर देते हैं ना आप। डॉक्टर अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि डॉक्टर साहब जो है ना पर्ची बस ऐसे लिखते जा रहे हैं, हाँ क्या है, अच्छा ये है, चलो जी पर्ची लिख दी। कोई अटेंशन ही नहीं है। मतलब डॉक्टर की अटेंशन होती है, वो पूछता है, हाल अहवाल पूछता है, वो एक SOP है उनकी, और उस SOP के तहत कोई भी डॉक्टर बैठा काम नहीं कर रहा। सब डॉक्टर बस सिर्फ काम चलाने वाली बात कर रहे हैं। पर्ची लिख के भेज दी। तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट, गुजारिश कि प्लीज़ खुदा के वास्ते इस तरफ भी तवज्जो दें, इन मेडिकल रैप्स को ख़ास तौर पे जो है ना आप लोग रिस्ट्रिक्ट करें कि ये लोग ऐसी मुँह उठा के किसी भी डॉक्टर के कमरे में ना चले जाएँ, बल्कि उनको इस चीज़ का पाबंद बनाना होगा कि आप लोग मैंने जैसे पहले भी कहा स्टार्ट में कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। अगर मेडिकल रैप इतना ही ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए, तो जी जैसे ड्यूटी टाइम ख़त्म हो जाता है 5 बजे ख़त्म हो जाता है, 5 से 6 बजे तक 1 घंटे के लिए जो है ना मेडिकल रैप्स को दें, सब डॉक्टर बैठ जाएँ, ठीक है ना। उनके अगर फ़ायदे की बात है तो सब डॉक्टर बैठ जाएँ, अगर फ़ायदे की बात नहीं है तो हर डॉक्टर चला जाए अपने अपने घर। लेकिन मेडिकल रैप्स को जो है ना मेरे ख्याल में कि इस प्रेमिसेस में, इस हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में आने की ममानत होनी चाहिए, सख्ती से ममानत होनी चाहिए। मैं कंडेम करता हूँ इस एक्ट को, और मेरे ख़्याल से कि ये बात तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही कंडेम करेगा कि वाकई इस तरह नहीं होना चाहिए,
कि मरीज़ बेचारे बाहर रुल रहे हैं और अंदर जो है ना मेडिकल रैप भरे हुए हैं, एक कमरे में 2-2 3-3। THQ हस्पताल सादिकाबाद से मैं हूं आसिम शहजाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।